मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की चौथी पारी के 23 मार्च को 2 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर सत्ता और संगठन ने मेगा प्लान तैयार किया है। सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को सत्ता और संगठन ने किस तरह से पूरा किया और जनता को विकास से जोड़ा, इसे जनता को बताने के लिए ये मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसके चलते जहां मैराथन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित होंगे, तो वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज मंत्रियों की क्लास भी लेंगे, जो 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में लगेगी। माना जा रहा है कि क्लास में सीएम हेडमास्टर के रूप में मंत्रियों से विभाग का लेखा जोखा लेने के साथ ही साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस शीट के आधार पर नया टास्क देंगे। वहीं खराब परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स को आखिरी वार्निंग भी। ये मंत्री विधायकों का दायित्व है कि सरकार जो काम कर रही है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि हम जनसेवक हैं और जनसेवक जो है सही कार्य तभी कर सकता है जब जनता को सारी योजनाओं की जानकारी हो, उनका लाभ कैसे लेना है, जनता को कहां पहुंचना है, किससे बात करनी है, कौन सा फॉर्म भरना है। तो सारी जानकारी जब व्यवहारिक रूप में नहीं होगी तो लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते मंत्री और विधायक, सब सांसद, मुख्यमंत्री, सबका ये दायित्व है कि जनता के बीच जाएं, जनता को बताएं, क्योंकि ये लोक कल्याणकारी सरकार है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी सरकार चली गई है। बीजेपी सरकार और संगठन के मेगा प्लान और तैयारी पर कांग्रेस सवाल उठाते हुए नजर आ रही है। योजना केवल नामात्र को है, उसका क्रियान्वयन नाम की कोई चीज नहीं है। इनके पास पैसा है नहीं। ये 60,000 करोड़ रुपए पिछले 2-3-4 महीने में ले लिए। 2.5 लाख करोड़ का बजट है और 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं आप सब पे 5-5 हजार कर्जा कभी आगे पकड़ सकते हैं, जेब में 5,000 निकाल ले ये जो बैंक है वो। तो ये स्थिति क्या बताएंगे ये। गौरतलब है कि सरकार की चौथी पारी के 2 साल पूरे होने पर इन मैराथन कार्यक्रमों को आयोजित कर सरकार जनता तक गुड गवर्नेंस के संदेश पहुंचाना चाहती है। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश है कि मिशन 2023 के पहले ही जनता का मन जीत लिया जाए, जिससे कांग्रेस को 23 के रण में मौका नहीं मिले, जिसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। सरकार के इस स्ट्रोक का जवाब कांग्रेस कैसे देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मिशन 23 का मेगा प्लान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। ये विषय होगा बीजेपी की 23 की तैयारी को लेकर भी कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम विषयों पर हम चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। तो बीजेपी के मिशन 23 के मेगा प्लान के आखिर मायने क्या है? चौथी पारी बेमिसाल के साथ क्या जनता को साधने की कवायद में है बीजेपी? चौथी पारी में क्या जनता से कनेक्ट होने का तरीका बदला है? और सत्ता संगठन के मेगा प्लान का कांग्रेस कैसे देगी जवाब? इन्हीं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND 24 में। चर्चा की शुरुआत सनवर पटेल जी आपसे। सनवर पटेल जी, सुन के तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीटिंग लेंगे, और जो कि उनके न केवल मॉडल में भी शामिल है बल्कि उनका ये कार्य करने का तरीका है जो कि प्रदेश की जनता देखती आई है। इसमें बड़ी बात यह है कि नॉन परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर्स की क्लास भी ली जाएगी। जी सनवर जी। देखिए विवेक जी, हर बात को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ बहुत ही सीधी बात है कि सभी विधायक, सभी मंत्री जी, ये सब जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। उनका दायित्व है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो। हाँ।
और उसी कड़ी में हम अपने विभाग में कितना काम कर रहे हैं, कितना करना चाहिए और टारगेट क्या थे, इन सब बातों की समीक्षा इन 2 दिनों में होने वाली है और आगे के टारगेट तय किए जाएंगे। अब यहां कोई इस प्रकार से बात नहीं है कि किसी की क्लास ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से परिवार भाव के साथ काम करती है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान है, हाँ। वो निश्चित रूप से बातचीत करेंगे। बातचीत करके और मंथन होगा कि हमको और अच्छा हम मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। नहीं, क्लास एक अच्छा शब्द भी होता है। क्लास में हमारे नवयुवकों के जीवन का निर्माण होता है, भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर रामकिशोर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सवाल आपसे जरूरी इसलिए भी है कि कांग्रेस ने तमाम अभियान चलाए सर, जमीन पर वो अभियान दिखे भी। कांग्रेस पार्टी तो ये भी मानती है कि जिस तरह से अभी आप लोग कार्यकारिणी में भी आने वाले समय में फेरबदल होगा आप लोगों के यहाँ, क्या कुछ ऐसे अहम मॉडल हैं जिसको अभी कांग्रेस बहुत मेन मान के चल रही है कि अगर हम इन सब चीजों पर अंकुश लगा लें तो 23 की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी? देखिए विवेक जी, बिल्कुल कांग्रेस की 23 की तैयारी चालू है जी। आपने देखा हम लोग संगठन हमारा मजबूत काम कर रहा है और संगठन के साथ साथ वर्तमान में सरकार की नाकामी को हम उजागर कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, ये बात करते हैं। आप बताओ क्लास लगाने की जरूरत क्या पड़ गई है आपको? सरकार में बैठे हो, मंत्री रोज मिलते हैं, हर सप्ताह मंत्री मिलते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, पचपड़ी जाने की क्या जरूरत पड़ गई इनको? तो इनको खुद को लग रहा है कि हमारी जमीन खसकती दिख रही है, इसलिए हमारे मंत्रियों की क्लास लेंगे हम। अरे क्लास लेने की जरूरत नहीं है, ये कोई बच्चे नहीं है, ये सब सम्मानित लोग हैं और प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि है। इनसे तो बात करिए, इनके काम करिए और इनसे काम कराइए। वो बात सजेशन करे तो बात समझ में आती है। क्लास लेकर क्या करेंगे, इनको क्या दिखाना चाहते हैं प्रदेश को ये? और प्रदेश की महंगाई कहाँ जा रही है आप देख रहे हैं, किसानों की समस्या कहाँ जा रही है, अभी खरीदी चालू होने जा रही है और समस्या आ रही है। अभी आपने देखा बीच में अभी लाइनें लग रही, 10-10 दिन तक तलाई नहीं हो रही किसानों की। तो ये समस्याओं का समाधान करें, बेरोजगारी कहाँ जा रही है उसकी समस्या का समाधान करें, बिजली की समस्या का समाधान करें तो समझ में आती है। ये क्लास लेने से कुछ नहीं होता है, जमीन में काम करेंगे तो पता लगेगा। और हम जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता हमको समस्या बता रही है वर्तमान में जो समस्या है, उस समस्या से अगर सरकार काम करती है समस्या को लेकर तो वो ज्यादा अच्छा है उनके लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जवाब लूंगा पटेल साहब से आपके तमाम सवालों पर। सुरेश शर्मा जी, सर अगर हम मध्य प्रदेश की सियासत को देखें और खास तौर से अलग अलग सरकारों के अपने कार्यकाल को, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा शिवराज सरकार के जो ये चौथी पारी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसके 2 साल अब 1-2 दिन में पूरे हो जाएंगे। एक अहम चीज क्या आपको लगता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में पत्रकार इस चीज को जरूर देखते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल जब बदलते हैं तो उनके कार्य में कितना परिवर्तन आता है? क्या जनता से कनेक्ट होने का ये जो तरीका है इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है? देखिए विवेक जी, जो शिवराज सिंह चौहान का काम करने का तरीका है और इससे पहले 1.5 साल तक कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई है, दोनों में एक बेसिक अंतर है। कमलनाथ जी अनुभवी व्यक्ति हैं लेकिन कारपोरेट स्टाइल में पार्टी को, सरकार को उन्होंने चलाया है जी। और शिवराज जी जो है वो जनता के बीच जाकर के और उनकी समस्याओं का निराकरण, दुख दर्द को जानना, कितनी कर पाए हैं कितनी नहीं कर पाए हैं, इन सारी चीजों की समीक्षात्मक रूप से बातचीत जो है हम सब लोग करते भी हैं, लिखते भी हैं। जहां तक जनता के बीच में जाना, कांग्रेस का जाना और भाजपा के जाने में एक और अंतर है जो मैं महसूस करता हूं, दोगने जी भी महसूस करते होंगे, सरनोर पटेल साहब भी महसूस करते होंगे कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि जाता है तो वो समस्या के समाधान के संबंध में बात करता है। वो हम ये सब मान सकते हैं कि वो उसकी आर्थिक कैपेसिटी क्या है, कानून कायदे क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके वो करता है। लेकिन विपक्ष का व्यक्ति जाता है तो केवल वो समस्याएं खोजता है और समस्याओं का भान कराता है। तो इस जिस भी जनता के निर्वाचन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है उसमें आपके द्वारा बताई गई समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा संज्ञान नहीं लिया जाता, संज्ञान समाधान के बारे में लिया जाता है। मुझे लगता है कि विपक्ष को, ठीक है सरकार में नहीं है तो वो निराकरण नहीं कर सकते, लेकिन निराकरण करने के तरीके भी यदि वो जनता के बीच में बताना चालू कर देंगे तो उससे उनका जो एक प्रकार से समर्थन जो है वो बढ़ता है। तो इन सब बातों को देख करके
पक्ष और विपक्ष के बारे में हम लोगों के आकलन करने का तरीका बनता है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि 2 साल का जो कार्यकाल हुआ है कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद और शिवराज की सरकार आने के बाद का, उस 2 साल के कार्यकाल में एक लंबा समय जो है वो कोरोना महामारी के बीच में गया है। ये महामारी जो है ना तो मेडिकल साइंस के पकड़ का विषय था, ना ही सुविधाओं के अनुकूल महामारी थी, क्योंकि इसका बड़ा विराट रूप था। तो आलोचना करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि मौतें नहीं रोक पाए, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी थी, हम ये कह सकते हैं व्यवस्थाएं चरमरा गई, लेकिन इतनी बड़ी समस्याएं, क्योंकि जब खेत खलिहान में तूफान आता है तो फिर हम जो है उसको रोक नहीं पाते, इसलिए कुछ चीजें छोड़ करके और हमें इन 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। सनवर पटेल जी, प्रमुख बात यह है, विपक्ष ये इस चीज को बहुत प्रमुखता के साथ उठा रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि जो अभी मूल मुद्दे जनता के बीच में चल रहे हैं, सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया अपनी दे रही है, सरकार किस तरह से उस चीजों के लिए काम कर रही है। विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के मुद्दे अभी बिल्कुल जस के तस हैं, गृहिणियों का सबसे प्रमुख अगर कोई मुद्दा है महंगाई, विपक्ष कहता है कि हम जनता के बीच में गए, जनता ने कहा ये महंगाई का मुद्दा आपका हमारा नहीं, ये हम सब का मुद्दा था। ये तमाम वो चीजें हैं। हालांकि आप लोग जब इसकी समीक्षा करते हैं तो सरकार की ओर से कई सारे जवाब भी आते हैं। सरकार का ये कहना है कि वैश्विक तौर पर महंगाई बढ़ रही है, खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं इस वजह से, वगैरह वगैरह। खैर, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ, देखिए विवेक जी, हमारे विद्वान साथी ने भी कुछ बातें कही और उसी के आसपास में आपके प्रश्न भी हैं। जी। हमारे राम किशोर जी ने कहा है कि जरूरत क्या है मंथन की, क्यों बैठक कर रहे हैं। देखिए यही अंतर है, यही अंतर है जो सम्मानित सुरेश जी ने भी कहा कि कैसे कमलनाथ जी ने 15 माह में कारपोरेट स्टाइल में वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से सरकार चलाने का प्रयास किया। वो कभी 5वीं मंजिल की खिड़की से झांकते भी नहीं थे। यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में कि भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की चिंता करती है, उनके बीच जाकर काम करने का प्रयास करती है। तो ये जरूरत है कि हम लोगों के बीच जाएं और लोगों के बीच जाकर उनके बीच में जाकर और उनके दुख दर्द को समझें। अब उन्होंने कहा महंगाई, देखिए बड़ा जबरदस्त विलाप किया गया कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के चुनाव के बाद 25 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ चुनाव के कारण से भाव नहीं बढ़ा रही, क्या वो रेट बढ़े? नहीं बढ़े। तो ये इनके जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों में कोई दम नहीं। इन्होंने 2020 के उपचुनाव, 2021 के उपचुनाव के पहले महंगाई का कृत्रिम मुद्दा चलाया, मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और उन्होंने ये माना कि महंगाई जरूर है लेकिन वैश्विक कारणों से है और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत साफ है। अब उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, कब कही? जब जनवरी से हर माह एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए, स्वरोजगार मिले लोगों को, उसके लिए 6-6 लाख लोगों को एक दिन में रोजगार दिया जा रहा है या रोजगार के लिए लोन दिया जा रहा है, चाहे जनवरी हो या फरवरी हो या अब 29 मार्च हो। फिर रोजगार दिवस मुख्यमंत्री जी स्वयं छतरपुर पहुंचेंगे और उस रोजगार दिवस को रोजगार मेले के रूप में मनाएंगे। तो ये अब इन्होंने कहा बिजली, अब इन्होंने 2021 के उपचुनाव के पहले बिजली का बड़ा प्रोपेगेंडा किया। अरे साहब कोयला खत्म हो गया है, अब पूरा ब्लैकआउट होने वाला है, मध्य प्रदेश में पूरे कहीं बिजली नहीं मिलेगी। एक भी दिन ब्लैकआउट हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इनको इस प्रकार के झूठे मुद्दों से बाहर आना चाहिए, रचनात्मक कामों में सरकार का साथ देना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष डेमोक्रेसी में, स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का होना आवश्यक है, लेकिन इस प्रकार का विपक्ष हो जो रचनात्मक मुद्दों पर साथ आए, ना कि हर बात पर झूठी वाहवाही लूटने के लिए झूठे मुद्दे बनाता फिरे। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है, वो पहले भी बैठते आई है, आगे भी बैठेगी और जनता के हित के लिए जो कर सकती है सब कुछ करेगी। ठीक है, चलिए डॉक्टर रामकिशोर जी, एक अहम बात ये हो जाती है और निश्चित तौर पे सदन का भी अनुभव है आपको, तो इस बात को बहुत अच्छे से आपने देखा होगा जब मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात होती है, क्योंकि गांव तक
आपकी सरकार की सर जो माउथ पब्लिसिटी पहुंचती है या फर्ज कीजिए पार्टियों की, तो क्या ये चीज हावी हो गई है कि कमलनाथ जी को एक कॉरपोरेटिव सेक्टर के बियॉन्ड देखा जाए और शिवराज सिंह चौहान का जब नाम सामने आता है तो वो बिल्कुल उसी फेनोमेना में शामिल हो जाते हैं जैसा मध्य प्रदेश में बिल्कुल जनता के बीच में, और ये वाला, इसके लिए कांग्रेस के पास क्या जवाब है? अगर इस दिशा में आप लोग कोई एक बेहतर चीज अगर आप लोग देख रहे हो तो। जी देखिए विवेक जी, कमलनाथ जी का काम करने का तरीका हर आदमी का अलग अलग होगा। तनवर पटेल जी का काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, शर्मा जी का भी अलग होगा और आपका भी अलग होगा। बिल्कुल ये तरीके हैं, पर अच्छा है कि नहीं है ये इस पे हमको करना पड़ेगा, आंकलन करना पड़ेगा। किसका तरीका अच्छा काम करने का उसको देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप इसमें बैठ के कौन से आप लोग का कौन से शिवराज सिंह पूरे 24 घंटे घूम रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वो भी वही वल्लभ भवन बैठ के काम करते हैं, कोई ऐसा यहाँ सब दूर बच्चों के या लोगों के बीच में नहीं घूम रहे हैं। तो इस तरह की बातें करने की बजाय काम पे ध्यान दीजिए। काम कौन सा किया ये बताओ। आप तो स्पष्ट, आपने कौन सी बड़ा उद्योग डाल दिया मध्य प्रदेश में? 15 साल से 17 साल हो गए, 2 साल और ऊपर हो गए आपको काम करते करते। कौन से बड़े बड़े उद्योग डाल दिए आपने? कौन से रोजगार दे दिए? कौन से मजदूरों की समस्या का समाधान कर दिया? कौन सी आपने वेट कम कर दिया पेट्रोल डीजल के ऊपर? कमलनाथ जी का काम करने का तरीका एकदम अलग है और बिल्कुल सटीक काम करने का तरीका है। वो हमेशा आम आदमी की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, और कांग्रेस ने हमेशा सबको लेकर चले हैं। आपने देखा भी हमारे 2 स्टेट पे सरकारें हैं, आप पेंशन क्यों नहीं दे रहे लोगों को? पेंशन की पुरानी पेंशन क्यों लागू नहीं कर रहे? 2 स्टेटों ने लागू की नहीं कांग्रेस की सरकारों में, तो यहाँ भी होने वाली थी कमलनाथ जी की सरकार में। कमलनाथ जी ने 51,000 रुपए लड़कियों की शादी के दिए हैं, कमलनाथ जी ने पेंशन बढ़ाई है, ये सब काम किए हैं। और बिजली के बिल आप देखिए, 100 रुपए पे बिजली के बिल आ रहे थे और आज 1000 1500 बिल आ रहे हैं लोगों से जाके पूछो तो। गांव जाओ तो आप, जाने की वहां गांव नहीं जाएंगे, पचमढ़ी में मीटिंग करेंगे और वहां समीक्षा करेंगे। मेरा कहने का समीक्षा का मतलब पचमढ़ी जाने से हमें नहीं, आप खूब पर्यटन करिए, कोई मतलब नहीं है, पर हमारा ये कहना है आपकी कैबिनेट बैठती है उसमें क्या बात करते हैं आप? जब कैबिनेट हर सप्ताह आपकी वहां भोपाल जी क्या करते हो? क्यों नहीं करते समीक्षा? और समीक्षा करते तो ये परिस्थिति क्यों बनती कि आपको पचमढ़ी जाना पड़ रहा है, तो बताना पड़ रहा है कि हम वहां जा रहे हैं समीक्षा करने के लिए। भाई ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में जो महंगाई और बेरोजगारी और बहुत सारी समस्या, किसानों को आप देखिए, किसानों ने एक सप्ताह 15 दिन तक लाइन लगाई अपनी फसल बेचने के लिए, और फसल में बेचने में भी पैसा देके समिति प्रबंधकों को पैसा देके अपना अनाज तुलवाया है। ठीक है, इस पे काम किया क्या आपने? आप वो तो देखिए, रोजगार दिए नहीं है आपने, आम आदमी की बात की नहीं है, पेंशनों की बढ़ाई नहीं है, दूसरे सब चीजें साधन उपलब्ध कराए नहीं है, और आप बात करें अब ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से पक्ष रखा, कमलनाथ जी की सरकार की भी आपने तमाम चीजें बताई। सनवर जी, आपके सर सवाल है तो डॉक्टर रामकिशोर जी के भी जवाब है। उनका ये कहना है कि कमलनाथ जी अपनी चीजों को लेकर उतने अच्छे से ब्रांडिंग नहीं कर पाते और कार्य करने का तरीका अलग अलग रहता है। जी ब्रांडिंग वो आइफा की कर रहे थे, उनको सलमान खान की ब्रांडिंग करना थी, उनको जैकलिन की ब्रांडिंग करना थी, उनको जनता से क्या लेने देना? तो आपके लोग कर रहे हैं। चलिए हम आपको दोनों को एक मंच उपलब्ध करा देते हैं, आप दोनों अपनी बात रख लीजिए। अरे भाई, जनता के लिए समय निकालते तो जनता त्राहिमाम नहीं करती, जनता के लिए समय निकालते तो जनता त्राहिमाम नहीं करती, और 15 महाजन में आपको जाना नहीं पड़ता, लेकिन आपने त्राहिमाम मचा दिया। जनता के लिए आपके पास समय नहीं था, विधायक मंत्रियों को आप चलो करके भगाते थे, और 5वीं मंजिल से आप झांकते नहीं थे। अरे पूरे 15 माह में 15 तो ठीक है, 5 जिलों के बारे में आपने कभी 5 जिलों में नहीं मिले आप, तो आपको जनता के बीच में समाज क्षेत्र में काम करना है तो जनता के बीच जाना होगा, जनता के दुख दर्द में खड़ा होना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये सब बातें दूर की पड़ी हो गई है। कांग्रेस की फिट करना चाहती है, कांग्रेस को बयान करना चाहती है, कांग्रेस का जनता से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई साहब, जनता से लेना देना, जब तो जनता बैठी हो, जनता ने सरकार बनाई थी कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार। हाथ जैसे लोगों ने भ्रष्टाचार करके पैसे देकर विधायक खरीद के सरकार बनाई। आप पंजाब आ रहे हैं,
ठीक है, उसमें से भी एक कम हो गया। जी 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 3 राज्य और 5 राज्य की बात मत करो, बात को आप ये बात करो ना। चलिए, सीटें कौन अब हम सुरेश जी का रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल। सरकारें अच्छी चल रही अब सुरेश जी का रुख करते हैं। 300 में क्यों आ गई है? जी जी जी, आपके पास लौटेंगे, दोगने साहब आपके पास लौटेंगे। ठीक है, ठीक है संजय पटेल जी, आप एक सीट लाकर 200 चलिए अब हम सुरेश जी का रुख करते हैं, क्योंकि चर्चा में सुरेश जी को भी शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी एक हम आकलन निकाल पाएंगे चर्चा का। सुरेश जी, मेरा सवाल ये है सर आपसे, एक अहम सवाल, जैसे अभी देश में 5 राज्यों के सर परिणाम आए और आपने भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया था सर, परिणाम के दिन हमने आपको सुना था। क्या जनता का मत, अब जैसे 2-3 राज्यों के चुनाव होंगे, अगले साल 4-5 राज्यों के चुनाव होंगे, इससे जनता का मन कितना बदलता है दूसरे राज्य के परिणामों को देखकर? जी सर। देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल है। जो अपने बारे में परसेप्शन बनाने की, अवधारणा बनाने की परिस्थिति में आ जाता है, जनता उसके साथ खड़ी होती है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पेट्रोल के भाव बहुत हैं। ये बात भी अपनी जगह है कि महंगाई है। ये बात भी अपनी जगह है कि रोजगार की आवश्यकता है लोगों को जी। और ये बात भी अपनी जगह है कि गृहिणियों को भी कई बार गैस सिलेंडर और इनके भुगतान करते टाइम कोफ्त होता है, परेशानी होती है। इन सब के बावजूद भी वोट जो है वो कांग्रेस को नहीं जाते, भाजपा को क्यों जाते हैं? ये एक परसेप्शन का मामला है। पहले भी ये महंगाई होती थी, पहले भी महंगाई का विरोध होता था, लेकिन विरोध होकर के गले उतार देना और गले उतार करके उसको आक्रोश में तब्दील कर देने की राजनीतिक क्षमता जिस भी राजनीतिक पार्टी में होती है, वो उसका लाभ ले जाती है। मुझे ये लग रहा है कि भाजपा के पास बड़ी टीम है और वो अपना परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाती है। और जो विपक्ष है, वो विपक्ष अपने लड़ाई लड़ने की बजाय वो केवल भाजपा को हराने के लिए लग जाता है। तो भाजपा को हराने का मकसद क्या है, ये जनता के बीच में वो उतार नहीं पाते। तो ये परसेप्शन जो है ये माइनस चला जाता है। आप देखिए, 5 राज्यों के चुनाव का आपने उल्लेख किया था, मैंने आपके चैनल पर निश्चित रूप से उस समय भी बोला था। आज मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं जी कि आप जो है, जब से कांग्रेस पार्टी ने पश्चिमी बंगाल की बात, दोगने जी को मुझे लगता है इस बात का समर्थन करना चाहिए कि पश्चिमी बंगाल में 0 आने के बाद कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया यह थी कि भाजपा सरकार में नहीं आई, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह किसी राजनीतिक दल की उपलब्धि नहीं हो सकती। आप अपने बारे में आकलन करिए कि आपने अपना सब कुछ खो दिया और दूसरे की आंख फूट गई, उसके लिए आप खुश हो रहे हो। ये व्यवस्था राजनीति में नहीं चलती, क्योंकि राजनीति में कांग्रेस जब सरकार में थी तो वो सरकार में रह करके जनता की समस्याओं का समाधान करती थी। अब उत्तर प्रदेश में एक बात के लिए मैंने एक टिप्पणी की थी, विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आप इस बात को खुश हो सकते हैं कि कांग्रेस 4थे नंबर की पार्टी थी और अब वो 3रे नंबर की हो गई, क्योंकि पिछली बार इनके पास 7 सीटें थी और बहुजन समाज पार्टी के पास 18 सीटें थी। अब कांग्रेस के पास 3 सीटें रह गई और बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें रह गई। तो 1 सीट उससे आगे हो गई। तो यानी ऐसी परिस्थितियां जहां बन जाएं, 2 सीटें हैं मेरे ख्याल से कांग्रेस के पास और बसपा के पास 1 सीट बची है, तो 1 सीट आगे हो गई। तो इस को यदि उपलब्धि मान लिया जाए कि हम तो 4थे की जगह 3रे स्थान पर आ गए, देखो बसपा की 1 हो गई, हमारी 2 सीटें हो गई, लेकिन आप 7 से 2 में आ गए। बिल्कुल, आपको एक टिप्पणी करूं, आपको एक लाइन की टिप्पणी में और करने की अनुमति चाहता हूं। बोलिए सर। कि मैंने अपना कॉलम लिखा कि 2 नेता, 2 सीटें और 2% वोट। तो जब मुझे उस पर संदेश आया, यानी प्रियंका जी और राहुल जी 2 सीटें जीत पाए और 2.36% वहां वोट मिले, तो मुझे कहा कि नहीं, आप ये भी लिखिए कि 2 राज्य सरकारें और 2 राज्य सरकारों में सहभागी। यानी इसके बाद जो पूरे जिसका सूर्यास्त नहीं होता था कांग्रेस का, बिल्कुल, और वो 2 राज्यों तक इतने सिमट करके आ गई। कारण केवल यही है कि आप केवल गलती निकाल रहे हैं। आप गलतियों का समाधान बताइए। आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, आप बहुत पुरानी पार्टी हैं, देश को आजाद कराने वाली पार्टी हैं, और आप आज केवल समस्या गिनाते चले गए और समस्या गिराने के आपके बारे में कोई परसेप्शन नहीं बन रहा। आप बनाइए ना, उसके विरोध में खड़े होने की कोशिश करिए। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और 2 साल का, इसीलिए मैं एक बस फाइनल बात कह रहा हूं, ये एक सबसे बड़ी बात है। दोगने जी तो माननीय विधायक रहे हैं, कभी भी किसी नेता प्रतिपक्ष ने अपने विधायक की
यानी मैं जीतू पटवारी की ओर इशारा कर रहा हूं, कभी किसी नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह से सार्वजनिक रूप से जिसकी हवा खिसकाई हो, ऐसा मैंने कोई उदाहरण नहीं देखा। इसके बारे में मैं अनेकों तर्क दे सकता हूं। मैंने ऐसा कोई नेता नहीं देखा जिसकी आज सरकार गिरी हो, और गिराने वाली पार्टी जो है जब सरकार में जाती है उसको सवेरे ही गलदस्ता लेकर के पहुंच जाए, ऐसा मैंने राजनीति में अनुपम उदाहरण नहीं देखा। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि परसेप्शन जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं बन पा रहा है। चलिए, आपने बात कही है। मैं डॉक्टर रामकिशोर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। जी 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 विवेक जी, शर्मा जी की बात पे प्रतिक्रिया देना है। जी 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 देखिए बिल्कुल शर्मा जी की बात से कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल बात सही है, पार्टी का हमारा काम हमको करना चाहिए, हमारा संगठन मजबूत करना चाहिए, और निश्चित है उस क्षेत्र में काम हो रहा है। आपने देखा होगा यूपी में पहले हम लोग समझौता करके लड़ते थे, इस बार पूरी की पूरी सीटों पर लड़ाया हमने, और वही संगठन खड़े करने के लिए काम किया है, और संगठन मजबूत होगा, आगे चलते संगठन मजबूत होगा। काम चल रहा है, जो गलतियां हुई उसकी सुधार चल रहा है, सुधार हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर आपको और आपकी पार्टी को। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे शिवराज सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। शिवराज सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो अलग अलग जिलों में लेकर सरकार जाएगी, और इसके जरिए न केवल जनता से कनेक्ट होना है, जनता को जोड़ना है, साथ ही साथ जनता को बताना है कि सरकार क्या कुछ जनता के लिए कर रही है। सत्ता संगठन दोनों साथ है। कांग्रेस से भी हमने सवाल जवाब किए, कांग्रेस ने भी बताया किस तरह से उनके कार्य चल रहे हैं। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।